भारत के आईना के लिए पिंटू तिवारी की खास रिपोर्ट। गोपीगंज में झोला छाप डॉक्टरों का होली मिलन समारोह संपन्न। डॉक्टरों ने अपने हक की लड़ाई के लिए भरी हुंकार। भदोही गोपीगंज के बड़े शिव मंदिर पर रविवार को जनपद के अलावा अन्य कई जनपद से आए झोला छाप डॉक्टरों की तरफ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर झोला छाप डॉक्टरों के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई और हर महीने के अंतिम रविवार को बैठक की आम सहमति भी बनी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेंद्र बिंद ने कहा कि जिस तरह झोला छाप डॉक्टर समाज में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह अन्य कई राज्यों में झोला छाप डॉक्टर को डिप्लोमा दिया जा रहा है, वैसे यूपी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। कहा कि अधिकारी से लेकर मंत्री तक झोला छाप डॉक्टर की सेवा लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो झोला छाप डॉक्टर से धनुगाही का कार्य करते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। सुरेंद्र बिंद ने कहा कि झोला छाप डॉक्टर आगामी मई और जून में गांवों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, जिसकी पूरी तैयारी चल रही है। वरिष्ठ डॉक्टर अली हसन सिद्दीकी ने सभी डॉक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। कहा कि झोला छाप डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना काल में बहुत ही सराहनीय कार्य किया, जबकि कोरोना के काल में बड़े बड़े चिकित्सक गायब हो गए थे। कहा कि देश के अन्य कई प्रदेश में झोला छाप डॉक्टर को डिप्लोमा की व्यवस्था सरकारें की है, ठीक वैसे ही यूपी में होना जरूरी है। अली हसन सिद्दीकी ने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति महान है। विश्व यहाँ की सभ्यता और संस्कार की प्रशंसा करता है। कहा कि आपके ऊपर आक्षेप लग सकता है, लेकिन आप जानकर कोई गलत कार्य न करें। आशा जताते हुए कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि झोला छाप डॉक्टर भी एक विशेष डॉक्टर के रूप में सम्मान अवश्य मिलेगा। चंदौली से आए सुदर्शन बिंद ने कहा कि पहल करने की जरूरत है। बिना पहल के कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता है। यदि झोला छाप डॉक्टर एकजुट होकर कार्य करे तो जनता और प्रशासन को समझ में आ जाएगा। सरकार से मांग की कि बड़े हॉस्पिटल के लोग जो कंपाउंडर के रूप में कई वर्ष तक कार्य कराते हैं और बाद में झोला छाप डॉक्टर के रूप में दर दर की ठोकर खाते हैं, इसलिए सरकार को ऐसे डॉक्टर को डिप्लोमा देने की जरूरत है और इसके लिए सभी को एकजुट होना जरूरी है। संख्या बढ़ेगी तो किसी भी मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। वंशीधर ने कहा कि रास्ते होते नहीं बनाना पड़ता है। संगठन तभी मजबूत होगा जब सभी लोग एकजुट होकर समय निकालेंगे और कार्य करेंगे। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। कहा कि झोला छाप डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना काल में बहुत ही सराहनीय कार्य किया, जबकि कोरोना के काल में बड़े बड़े चिकित्सक गायब हो गए थे। कहा कि देश के अन्य कई प्रदेश में झोला छाप डॉक्टर को डिप्लोमा की व्यवस्था सरकारें की है, ठीक वैसे ही यूपी में होना जरूरी है। अली हसन सिद्दीकी ने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति महान है। विश्व यहाँ की सभ्यता और संस्कार की प्रशंसा करता है। कहा कि आपके ऊपर आक्षेप लग सकता है, लेकिन आप जानकर कोई गलत कार्य न करें। आशा जताते हुए कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि झोला छाप डॉक्टर भी एक विशेष डॉक्टर के रूप में सम्मान अवश्य मिलेगा। चंदौली से आए सुदर्शन बिंद ने कहा कि पहल करने की जरूरत है। बिना पहल के कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता है। यदि झोला छाप डॉक्टर एकजुट होकर कार्य करे तो जनता और प्रशासन को समझ में आ जाएगा। सरकार से मांग की कि बड़े हॉस्पिटल के लोग जो कंपाउंडर के रूप में कई वर्ष तक कार्य कराते हैं और बाद में झोला छाप डॉक्टर के रूप में दर दर की ठोकर खाते हैं, इसलिए सरकार को ऐसे डॉक्टर को डिप्लोमा देने की जरूरत है और इसके लिए सभी को एकजुट होना जरूरी है। संख्या बढ़ेगी तो किसी भी मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। वंशीधर ने कहा कि रास्ते होते नहीं बनाना पड़ता है। संगठन तभी कमजोर होता है जब हम समय नहीं देते हैं, इसलिए संगठन की मजबूती जरूरी है। इस संगठन का विस्तार पूरे प्रदेश में हो, इसकी जानकारी जनता को भी जानकारी देनी चाहिए। कहा कि यदि झोला छाप डॉक्टर अपनी क्लिनिक बंद कर दे तो सरकारी अस्पताल में सभी का इलाज संभव नहीं है। कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाने वाले को कोई उपाधि न मिली, इसलिए अपनी मांग को मजबूत करने के लिए आंदोलन करना भी जरूरी है। इस मौके पर सुरेंद्र बिंद, अली हसन सिद्दीकी, हृदय नारायण बिंद, वंशीधर गौतम, केशव यादव, बनवारी लाल, महेंद्र गुप्ता, सुरेंद्र सिंह, आनंद बिंद, सुदर्शन प्रसाद, क्रांतिलाल चौरसिया समेत सैकड़ों झोला छाप डॉक्टर
20, 30, 40, 50 की संख्या में गांव को चिन्हित करते हैं जहां कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाई में बाधाएं आई थी। संगठन ने वहां 20-30 गांव को चिन्हित कर रहा है। मई और जून के समयों में छुट्टियां होती है सरकार की तरफ से, उसमें पठन पाठन का व्यवस्था कराएगी। और सबसे विशेष दिक्कत आ रही है जो झोला छाप, मैंने कई बार आवाज़ भी उठा चुके हैं, झोला छाप ये प्रदेश स्तर पर हर गांव स्तर पर है। इसको माननीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी संज्ञान में लें। इनको मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से इनको आरएमपी की डिग्री दिलाई थी उसी प्रकार से आरएमपी की डिग्री भी दिलवाएं और इन सबको निजात दिलवाएं जो अनावश्यक धन उगाही होता है। विशेष तो नहीं किया गया लेकिन आग्रह करते हैं। लोगों ने सिर्फ हवाला देते हैं कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है। इसमें जानने को मंत्री से लेके मंत्रालय, चपरासी से लेके अधिकारी सब संलिप्त हैं, सब सेवा भी लेते हैं हम सबसे। अब कहें न कहें वो विषय उनका है, राजनीतिक स्तर के लोगों को भी मालूम है इस बात का। हाँ, रही बात ये नेतृत्व विहीन रहे, कोई संगठन की आवाज़ नहीं उठाई, आत्मनिर्भर आवाज़ उठाएगी। एक बड़ी समस्या भाई साहब और है आदरणीय पत्रकार महोदय, क्या समस्या? नॉन बैंकिंग। बहुत सारी बीमा कंपनियां आई थी, कम अवधि दिखाकर लोगों का, गरीबों का पैसा खून और पसीना का लेकर चली गई। क्षेत्रों हम सब जाते हैं, ते भी समस्या बहुत बड़ी है। सरकार इसको संज्ञान में ले और गरीबों को पैसा दिलाने का काम करे।